देखिए, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश में समाजवादियों ने काम किया और जरूरत है समाजवादी विचारधारा की। चुनाव तो जब कभी होगा तो चिन्ह पे साइकिल पर ही होगा और वोट साइकिल पे ही मांगा जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से चुनाव लड़ रही है और एक समय था जो नेताजी ने यहाँ पर लड़ाया था। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक जीते थे। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ी, हमारी पार्टी का एक विधायक चुना गया और कई जगह बहुत अच्छे पार्टी के प्रत्याशी लड़े हैं। हमें उम्मीद है कि आज हम पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी के कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं। ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में समाजवादियों ने काम किया और जरूरत है समाजवादी विचारधारा की। गरीब, महिलाएं, आदिवासी, अल्पसंख्यक और जितने भी हमारे पिछड़े और अगड़े मिलकर के हैं, बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि केवल मध्य प्रदेश की सरकार नहीं थी उनकी, दिल्ली में भी सरकार रही है। दिल्ली के 10 साल और मध्य प्रदेश की लगातार इतने सालों की सरकार में भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। आज अगर हम एनसीआरबी का आंकड़ा देखें जो प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार को देती है, महिलाओं के ऊपर अन्याय सबसे ज्यादा है, छोटी बेटियों के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय है। एक तरफ अगर लाडली योजना आप चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उनकी सुरक्षा की भावना कैसे पैदा हो उसके बारे में सोचना होगा। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ी है और लगातार बेरोजगार बढ़ रहे हैं, आंकड़ों में भी, जमीनी हकीकत में भी। तो जब महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, अन्याय बढ़ जाए, तो इसके विकल्प देने के लिए समाजवादी लोग हैं और जनता के बीच में रहेंगे। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी इस बार सीटें ज्यादा जीतेगी। चुनाव तो जब कभी होगा तो चिन्ह पे साइकिल पर ही होगा और वोट साइकिल पे ही मांगा जाएगा। जो इंडिया गठबंधन है, हम इस कार्यक्रमों के साथ साथ अपना एसेस भी कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी पार्टी कहां मजबूती से लड़ेगी और मजबूती से लड़ने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं, संगठन से भी बात करने आया हूं और उनकी राय लेकर के आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में किस तरीके से आगे बढ़ें उस पर भी विचार करेंगे।